आपका दो उम्मीदवार के बीच हुई चुनाव में 64% जो है मतदान ने मत नहीं डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, और एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, तो कुल वैध मतों का 64% था। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या क्या है? नहीं पता है मतों की कुल संख्या। 64% मत डाला, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इजी है, याद रखिएगा। आपका 64x में टोटल 64% मत डाला, जिसमें से 4% अवैध हो गया, तो कितना प्रतिशत हुआ? 96%। ठीक है, और यह उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या पूछा है, और याद रखिए एक उम्मीदवार को 12,028 मत मिले हैं, जो कुल वैध मतों का 64% है। ठीक है, तो ये टोटल आपका वैध मत है, और इस वैध मत वो क्या रहे, जब का वैध मत है उसी का 64% है। और याद रखिए 64% जो है यही बराबर है कितना? आपका 12,288 है। ठीक है, अब जो है आपका अब x का वैल्यू निकलेगा, वही आपका आंसर होगा। तो हम करते हैं x बराबर क्या हुआ, अगर हम काटें ऐसा करते हैं, हम 8 से काटते हैं। 8 24 8 48, हाँ 8 दूनी 8 एकम 8 4 12 8 3 24 8 32 8 25 40 40 88 8 3 24 8 3 24 फिर 4 8 6 48 6 है, और ये 8 8 64 फिर कटेगा, हाँ 8 8 6 48 8 8 6 48 8 5 8 7 56, हाँ ये 8 एकम 8 हो गया, याद रखिएगा। 8 7 15 7 73 है, तो 9 8 72 1 8 2 16 192 हो गया, और कटेगा 6 4 4 तिया 12 6 तिया 18 1 19, ये 4 तिया 3 से कटेगा, और कहीं कटेगा, हाँ 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये आपका 23 हो गया। ठीक है, और कहीं कटेगा तो आपका अब तो कहीं नहीं कटेगा। 3 दूनी 3 तिया 9 3 दूनी 6 32, ये 32 है, तो 4 गुना 4 ये 2 है, तो ये कट जाएगा। 4 से ये 25 कटेगा, ये 4 से ये 25 कटेगा, फिर 2 से ये 50 कटेगा, तो 25 625 और 625 625 गुना 5 आपका होता है 3125, तो 3125 आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट में एक सुना यहाँ पे ये ऐड होगा। चलिए, तो याद रखिएगा 187 आपका ये है। अब जो है आपका हिलता नहीं, हिलाना चाहिए। चलिए, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 288, क्वेश्चन नंबर आपका 288 है कि कह रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाता जो है वोट आपका मत नहीं डाला है, याद रखिएगा, और 100 मतदाता ने अपना मतपत्र खाली। याद रखिएगा इस 100 वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करके दिखाएं, और कहीं ना कहीं ये देखिए अंतर लिखा होगा, हाँ 630 अंतर से, तो 630 माइनस 6 करिएगा, तो 630 माइनस 100 करिएगा तो 530 आएगा। और याद रखिएगा 15% नहीं दिया है, तो 85% दिया होगा, और याद रखिए कहीं ना कहीं आपको 69% कुल मतदाता होगा, तो देखिए सभी मतदाता, तो 69 है, 85 से 69 यहाँ लिखिए, अब माइनस कीजिएगा तो आपको 16 आ जाएगा। याद रखिए 915 101 7 1 5, याद रखिए इस तरह से आपको बनाना है। अंतर अगर लिखिएगा तो आपका 53 ही बराबर 630, याद रखिएगा 630 माइनस 100, यहाँ पे 100 कीजिएगा तो आपको 530 के बराबर होगा, तो ओवरऑल टोटल 1000 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो मुजबानी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 289 भी देखते हैं, अगर सेम होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम नया बनाएंगे। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ था। ठीक है भाई, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ था। पराजित उम्मीदवार को वैध मत का 42% मिला था। ठीक है, वैध मत का 42% मिला था, याद रखेगा हासिल, और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि क्या बोल रहा है 82,560 मतों का अमान्य घोषित कर दिया गया, तो 20% लोग ने अपना मत नहीं डाला, और 20% तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों की कितना। तो ये सीरियल का क्वेश्चन है, हम इसको पहले बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि 42 टोटल आपका मत जो डाला है, देखिए 82,500 प्लस करा वैध मत का 42% हासिल, वह इतना मत से चुनाव हार गया। तो जब
मान लीजिए, अगर मान लीजिए टोटल आपका 100x मत था, ठीक है, उसमें से आपका क्या है कि 42% जिसको मिला होगा भाई वो तो हार गया होगा। क्या हो रहा है, 42% जिसको मिला होगा वो हार गया होगा, इसका मतलब जीतने वाला 58% लाया होगा। कोई बात नहीं, इतना रहने दीजिए। और अंतर तो दिया हुआ, देखिए जो जो दिया हुआ है पहले उससे ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का, ठीक है। ये जो है आपका याद रखिएगा, ये आपका दिया हुआ है, तो ये कितना 7,68,400 दिया हुआ है। तो आप जब अंतर निकालिएगा, क्या दबा रहा बार, अंतर निकालिएगा तो ये आपका 16 क्या होगा 16x आपका, और यही किसके बराबर 7,68,000, 7,68,400, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इससे x का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे लिए इतना डाटा पहले सफिशिएंट है और ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 4 आप जब इसको सॉल्व करिएगा 16 चौक 64, 16 नहीं, ठीक है। फिर आप 16 8 28 से, फिर आपका फिर 8 से फिर 16 18 से 16 जोड़ सौ, ये आपका कितना होगा 0, और फिर 16 दूना 32 और 16 25 80, तो 48,025 होगा x का मान। अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा कि यदि 82,500 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो ये देखिए कि 20% लोग अपना मत नहीं डाला, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मन लग रहा है। अगर हम जोड़ें जैसे कि 82,560 मत जो है अमान्य हो गया, और ये जो आपका 48,000 है, तो याद रखिएगा टोटल 100x आपका टोटल मत कितना हुआ है 48,025, अब 0 मतलब टोटल 4,80,000 नहीं 48,25,000, इकाई दही सिकरा 10,000 10,000 लाख 10 लाख 48,25,000 आपका टोटल वोट पड़ा, प्लस जो अमान्य वोट भी था। तो यहाँ बोल रहा है कि तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मत का कितना प्रतिशत है। तो पहले टोटल मत तो निकालिए, ठीक है। 48,100,25,000 06 05,488 कितना होगा 48,85,000 छोड़, तो टोटल आपका वोट 48,85,060 है। याद रखिएगा आपका टोटल जो मतलब ये तो वोट था इतना प्लस डाले गए मत, ठीक। अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया 20% लोग अमान्य मत डाले, इसका मतलब जो है 20% अमान्य है, तो 48,560 जो है ये तो वोट डाले हुए थे, मान्य डाले हुए थे, तो मान्य यही 80% के बराबर है, और आपको निकालना कितना है, तो 20% अमान्य वाला। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 चौक 8 और 4 का 1 2 2, फिर 1 करिएगा, दूनी करिएगा, फिर 6 चौक 24 और फिर 25 25, तो कितना हो जाएगा 1 2 2 1 2 6 5। ये आपका क्या है, याद रखिए डाले गए मत, ये आपका कितना है डाले गए मत। अब जब ये आपका निकला, तो ये जब आपका निकला तो याद रखिएगा आप जो है आपका टोटल मतों यहाँ पर अमान्य मत घोषित कितना हुआ है 82,560, और हमको डाले गए मत कितना था, तो डाले गए मत में, तो डाले गए मत आपका कितना है 12,21,265। अगर गुना शून्य कीजिए प्रतिशत निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, अब 82 है तो 12 छुक 72 62 84 नहीं 12 6, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका 6.7 आएगा। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.7%, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पे 290 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 200 नंबर क्वेश्चन आपका कि 2 उम्मीदवार, याद रखिए अगर ये क्वेश्चन बनने लायक है तो हम पिछले वाले पैटर्न जैसा है तो हम नहीं बनाएंगे। 2 उम्मीदवार है के बीच लड़ा हुआ, याद रखिएगा कुछ मतदाता में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य, याद रखें अयोग्य है, इसका मतलब अयोग्य है 400 माइनस करना होगा आपको,
300, उसके बाद देखते हैं, मगर मुजबानी बन जाता है तो अच्छी बात है। चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 45 थे, इसका मतलब 100 का 45 और 15% अमान्य है, इसका मतलब 85, 85 में 45 है, याद रखिएगा। 100 का 45, इधर कितना हो जाएगा आपका 40, अंतर कितना है 5 का, 5 बराबर 300, तो 1 बराबर 6, तो 6 से 6 का आंसर होगा, मल्टीपल आपका 6000 आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका मुजबानी बन गया, सीजीएल का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 291। अगर मुजबानी बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज पता चल जाएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाएगा। रजत, पूजा और आभा, ये रजत, पूजा और 3 आदमी हैं। रजत, पूजा और आभा चुनाव में भाग लिए। रजत को वैध मत का 36%, पूजा को वैध मतों का 40%, और यदि डाले गए कुल मत इतना थे और 10% मत अवैध हो गए तो आभा का मत क्या है। तो ये भी आपका मुजबानी है, लेकिन चूँकि 3 आदमी हैं तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे इसको हम खुद ही बनाने का। तो भैया हमको पता है कि सबसे पहले आप ये देखें, 10% मत अवैध हो गया, तो 40,000 में टोटल असली मत कितना है, तो 90, क्योंकि बाकी सब तो अवैध हो गया। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और जो 36 मतलब 36,000। अब आप ही बताइए कि 100% में 36 इसके पास है, 40 इसके पास है, 4 3 7 76, तो आपको जो बचा आपका 24% वही आभा का है। तो ये आप ये मुजबानी भी बना सकते थे। तो आपका 36,000 गुना 24% अगर करिएगा तो आपका 0 0 0 0 1 0 तो आएगा ही, बाकी ये दोनों आपका गलत हो गया। 1 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ लास्ट में 6 24 4 का मल्टीपल होना चाहिए, सेकेंड डिजिट, तो ये 6 का है और ये 4 का है, तो आंसर आपका यही होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तैसे तैसे हम अपना भी स्पीड बढ़ाएंगे और मुजुबानी कोशिश करेंगे बन जाने का। दूसरा बात, स्पीड जितना ज़्यादा हाई हो। चलिए देख रहे हैं, 6 1 7 7 1 8 6 5 11 1 12, नहीं। 2 दलों के बीच क्या है, एक राज्य चुनाव हुआ जिसमें से 83% मतदाता ने अपने मत डाले, ठीक है भाई, इतना 83, और जिनमें से 4 अवैध हो गया, तो यह 83 गुना 96% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले देख लेते हैं, दल को इतना मतों मिले जो कुल वैध मतों का 83% है, तो ये भी कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पूर्णांक वाला भाग पर विचार करना है। तो देखिए इसका पैटर्न हम बताते हैं। एक्स टोटल मत था भाई, टोटल उसमें से 83% ही मत डाला, 4% अवैध हुआ, तो 96% मत हुआ। और याद रखिएगा कि कुल वैध मतों का 83% ही मिला, ये 5 6 6 1 1, ये देखिए अंतर नहीं, याद रखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर कि ये आपका अंतर नहीं है, ये आपका अंतर नहीं, ये आपका क्या है, इस वैध मत का 83% है। कौन, क्या, ये 5 5 5 5 5 आपका 5 कितना है भाई, 1 5 1 5 6 6 1 1। अब कुछ नहीं बचा, आपका सॉल्व बचा। अगर हम सॉल्व की बात करें तो चलिए हम देखते हैं सॉल्व करके। ये आपका बहुत लंबा पड़ जाएगा आपका सॉल्व। अगर हम ठीक है, 1 1 है, तो हम ऐसा करते हैं, ये काटते हैं, 2 चौक 8 2 8 16, 2 5 50 हो गया। फिर आप इसको ऐसा करिए, 48 है तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 50, फिर आप इसको काटिए, 2 5 10, और फिर 2 बढ़ 24। अब जो है 1 5 6 6 1, फिर आपका क्या है 50 गुना 50 गुना 50, बट्टी डिवाइड करेंगे तो 83 गुना आपका क्या है 12, और भी कटेगा तो 4 दिया 12। आप 4 से इसको ये दोनों को काट सकते हैं, ये 0 0 को, तो यहाँ 25 आएगा, ठीक है। अब आपका कितना बचा, 5 5 50 और फिर 25, फिर 3 से काटिएगा तो आपका कटेगा 5 6 6 1 1, तो 6 5 11 12 12 6 18 19 1 20, नहीं कटेगा, तो पॉइंट में आना चाहिए। तो सीधी बात आप याद रखिएगा कि इस पूरा को सॉल्व कीजिएगा, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो कोशिश करेंगे हम इसको छोड़ देने का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 293 क्या हुआ, क्या कि कह रहा है कि भैया PRS 3 जो है, एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है, ठीक है। मान लिया जाए अगर टोटल 100x चुनाव था, उसमें से 1/10 अमान्य है, मतलब कहना ही चाह रहा है कि 10% अमान्य है, ठीक है। वो उस नाम का बस लिखा हुआ है कि 10% अमान्य है। लिखा रहा है कि R और S को पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मत का आधा है। तो भाई ये जो आपका ये जो टोटल मत जो डाले हैं, क्या लिखा है, डाले गए कुल मत का, बार बार हम रिपीट करते हैं, कुल मत ये नहीं है, कुल मत ये है। तो कुल मत का किसका,
आपको आर और एस का याद रखिए, आर और एस के पक्ष में डाले गए कुल मत का आधा है। तो आर और एस के पक्ष में जो गया वो जो है आर और एस के, ये नहीं पता कितना गया, लेकिन ये दोनों में 50x बटा है। अब किसको कितना मिला ये नहीं पता मेरे भाई। अब जो है लिखा हुआ है कि और उन्हें बराबर मत मिलते हैं। वाह, तब अब लिखा हुआ है यहाँ पर उन्हें बराबर मत मिलते हैं कि 25x इसको मिला तो इसको भी 25x मिलेगा। बराबर तभी होगा ना जब डिवाइड बाई 2 होगा। अब क्या हो रहा है कि मशीन में खराबी के कारण क्या हुआ कि s के आधे मत क्या हुआ, s के आधे मत और अमान्य मत के आधे अतिरिक्त रूप से r के पक्ष में गिने जाने लगे। क्या हुआ कि जब मशीन करब हुआ तो r के पक्ष में जो मत मिला, एक सेकंड रुक जाइए, पॉइंट r के पक्ष में जो पक्ष में मत मिला, यार ये पेन चाहिए ना, ये पेन चाहिए था, पेन और डार्क चाहिए, हाँ ठीक है। तो जो आर के आपके पक्ष में मिला, विपक्ष में गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, तो भैया देखिए आर के पक्ष में क्या है। तो आर के पक्ष में मिला लिखा हुआ है कि एस के आधे मत और अमान्य मत, तो एस का आधा मत कितना हो जाएगा आप ही बताइए। एस का आधा मत जो है, पहले आर को तो 25 मिला ही है पहले से, और एस का आधा मत मतलब 25 बटा मतलब 12.5x, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा आपका क्या है कि और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से, तो अमान्य मत कितना था आपका याद रखिएगा 10x था, उसका आधा हो जाएगा तो ये भी 5x हो जाएगा। तो जो बोल रहा है आप उसको कीजिए। अब क्या बोल रहा है आर का टोटल मत कितना हुआ, तो आर का टोटल मत आया 25, 12, 5, 2, 7, 2, 1, 37, 37 आप 5, 5, 10, 1, 1, 11, तो 5, 2, 7, 1, 2, 43, 5, 5, 10, 1, 1, 11, ये आपका कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा 5, 7, 5, 12, 7, 5, 12, 42, 42.5x आपका हो जाएगा। और आगे कुछ बोल रहा है, हाँ भैया बोल रहा है कि बताइए गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों की कुल प्रतिशत कितनी है। तो 42.5x इसका है, और टोटल मत कितना था 100x, यही तो गलती हुआ है गुना 100, तो आंसर क्या होगा 42.5%। यही टोटल आपका 300 जो है परसेंटेज का क्वेश्चन आपका खत्म हो गया था। याद रखिएगा ये आपका स्पेशल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और जो भी सीपीयू में क्वेश्चन आया उसी का डिस्कशन हुआ है। 300 में टोटल क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि थोड़ा सा टफ था, जो कि एक तो नहीं बना और एक का कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था जो कि बाद में बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 क्या कह रहा है कि किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी निर्वाचित क्षेत्र में जो है 55% मतदाता क्या है पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। ठीक है भाई, 40% पुरुष मतदाता शिक्षित हैं और 33.1/3% महिला मतदाता अशिक्षित हैं। तो कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित हैं। देखिए हमको चाहिए क्या, कितने प्रतिशत मतदाता आपके शिक्षित हैं। मुझे शिक्षित की बात करनी है। अब हम चलते हैं कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं। मान लीजिए आपका टोटल 100x आप मान सकते हैं, ठीक है, टोटल मतदाता है, ठीक है, मतदाता है। उसमें से आपको कह रहा है कि भैया 55x जो है 55x आपका क्या है, ये लिखा हुआ है पुरुष है। कितना है आपका पुरुष है मतलब मैन है। तो आपका जो वुमेन होगा वो ऑब्वियसली है कि आपका कितना 45% होगा, मतलब 45x होगा। इसका 45% निकालिएगा तो 45x होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 40% पुरुष जो है आपका मतदाता शिक्षित है। मुझे शिक्षित ही निकालना है, मुझे शिक्षित ही निकालना है। तो बताइए कि पुरुष 40% पुरुष, तो अब बताइए कि 55x का 40% जो है ये पुरुष है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और आपका जो है इस और 33.1/3% को हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 3 100/3 मतलब 1/3 महिला मतदाता अशिक्षित है। अब बताइए इस 45x में 1/3 महिला अगर अशिक्षित है तो इसका मतलब 2/3 आपका शिक्षित है। 3 में 1 भाग अशिक्षित है तो 2 भाग आपका शिक्षित होगा ना, और मुझे शिक्षित ही चाहिए इसलिए हम 2/3 इसको 1/3 ना लेके इसको, क्योंकि ये अशिक्षित है हमको शिक्षित चाहिए इसलिए 2/3 लिए। तो इसका इस जो महिला है इसका 2/3 शिक्षित है,
क्योंकि हमको शिक्षित ही चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कितना प्रतिशत, याद रखिए, एक सेकंड आपका, आप देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया ये प्रतिशत मतदाता शिक्षित हैं। आप देखिए कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको आपको जोर देना है, जोर करने के बाद बटा यहाँ पे जो आपका 100x टोटल मतदाता गुना 100 करना है। तो जब आप इसको 100 सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिए कि 5 चौके 20 को शून्य, बाकी 2, 5 चौके 20 2 22, टोटल 2200 x बटा 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो काटिएगा तो आपका 22x होगा, प्लस आपका यहाँ 45x बटा 2/3, क्योंकि देखिए ये प्रतिशत में था, ये हमको फ्रैक्शन हम निकाले हैं इसलिए 2/3 लिखे। तो 15 × 45, 15 दूनी 30, टोटल 30x जो है, याद रखिए ये पुरुष शिक्षित, ये महिला शिक्षित। अगर जोड़िएगा तो 3 2 5 52% होगा, और टोटल कितना में, सॉरी 52 होगा, कितना में भाई, तो टोटल 100x हम माने हैं, ठीक है, 52x हुआ, टोटल 100x माने हैं, गुना 100% लाने के लिए x कैंसिल, 100 कैंसिल, आपका 52%, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका चुनाव का क्वेश्चन नहीं था, ये आपके रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था। आने वाला समय में जब आपको रेशियो पढ़ाएंगे तो आपका इसका बेस्ड बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 302, एक निर्वाचन क्षेत्र है और कुल मतदाता 55% पुरुष और शेष महिला है। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, 40% महिला शिक्षित है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये आपका बन जाएगा। जिस तरह हम पैटर्न बनाए उसी तरह आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। जो आपका नया क्वेश्चन होगा उसी को हम अच्छा से सॉल्व करेंगे और बताएंगे हाँ ये कुछ नया पैटर्न है, ठीक है, और उस पैटर्न के हिसाब से हम बनाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, SSC CGL का है 2024 का, तो चलिए हम बना देते हैं। हालांकि ये सेम उसी तरह है जिस तरह आपका 302 है। 303 की बात करें तो बोल रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में जो है कुछ मतदाताओं में से कुछ मतदाता, मान लीजिए आपको ये नहीं दिया हुआ, 303 का हम बता रहे हैं कि भैया कुछ मतदाता नहीं 100 ही x मतदाता मानो, उसमें से कह रहा है 45% पुरुष है। लीजिए 45% अगर पुरुष है, अगर 100 का 45% निकालेंगे तो आपको 45x ही होता है, और आपका जो बचा वो आपका 55x वो आपका महिला बचा, महिला ये आपका पुरुष है। अब बताइए, क्योंकि देखिए शेष महिला बोल रहा है, यदि 60% पुरुष निरक्षर है, याद रखिए पहले कोई पूछ क्या रहा है, पुरुषों निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर, याद रखिए निरक्षर का भी जरूरत है और साक्षर का भी जरूरत है। साक्षर पढ़ा लिखा पुरुष का जरूरत है, अनपढ़ गंवार महिला का जरूरत है। अब बताइए कि लग रहा है यदि 60% पुरुष निरक्षर है, हमको साक्षर पुरुष चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो यही मांग रहा है कि साक्षर पुरुष। तो अब बताइए 60% पुरुष निरक्षर है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 45 का 60% नहीं, 60% अगर महिला सॉरी पुरुष शिक्षक है, 60% पुरुष निरक्षर है, तो हमको क्या शिक्षित चाहिए, साक्षर चाहिए, साक्षर चाहिए, तो वो 40% बचा। ये चलो ये हमको क्वेश्चन जो नीड का है वो हम ले लिए। दूसरा 55% में अब बोल रहा है 60% महिला साक्षर है, जबकि महिला का हमको क्या चाहिए, महिला का निरक्षर चाहिए, मतलब पढ़ी लिखी महिला नहीं। तो 60% अगर पढ़ी लिखी है भैया, तो अनपढ़ गवार कितनी है, 40%। बस यही आपको निकालना है। अब आप बताइए कि हमको तुलना में क्या बोल रहा है कि निरक्षर महिला की संख्या साक्षर पुरुष की तुलना में कितना है, तो इसके तुलना में ये चाहिए। याद रखिएगा प्रतिशत निकालते हैं तो इसको नीचे रखेंगे, क्योंकि तुलना इसका कर रहे हैं इससे कर रहे हैं। तो याद रखिएगा आप देखिए 40-40 ये है, अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 45 महिला के साथ पुरुष की तुलना में कितना अधिक, अच्छा कितना अधिक, तो ये 10x गुना 40 बटा 10 वो तो होगा ही, बटा आप कितना करिएगा 45x गुना 40 बटा 100, ठीक है, ये भी 100 ही होगा, और गुना 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 40 बटा 10 100, 40 बटा 100 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि हमको पूर्णांक में चाहिए, मतलब पूर्णांक मतलब दशमलव में चाहिए, तो ज़रूर है कि ये कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब 5 नंबर 45, 5 दूनी 200, 9 दूनी 18, 2.2222 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आपका 303 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस इसमें मेहनत करना था, याद रखिएगा। अब आपका नया पैटर्न आया जो कि टाइप क्या है आपका 13, टाइप क्या है 13। तो टोटल हम लोग जो है 12 टाइप कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा आपका लेंदी था आपका 12 टाइप, वर्मा टाइप। अब आया आपका 13 टाइप। फिक्स है कि ये 13 टाइप जो है आपका बहुत जगह बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, क्योंकि इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। देखते हैं इस टाइप का 8 क्वेश्चन इसी जो है आपका सेशन में ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए 3 डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, एक ये और एक ये, सॉरी 2 ही डायग्राम आपको बनाना है फिलहाल, ठीक है। ये दोनों डायग्राम में पहले आपको ये बताते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिएगा, ये जो है आपका गुरु, एक मिनट रुकिए, सॉरी
कुछ चीज़ आपको बता देते हैं। ये आपका सर्कल है, ये भी आपका सर्कल है। कोई दो चीज़ समान है, दोनों आता है इसमें, ठीक है। ये सिर्फ हुआ ये वाला, ये सिर्फ होता है केवल एक, केवल इसमें। जो भी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो छात्र गणित हो, ऐसे करके। और ये भी केवल आता है इसमें, केवल एक, केवल वही जो इसमें है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब आपका ये जो है, ये आपको हम अभी बोले हैं आपको कि ये दोनों में आता है। और ये जो आपका ये वाला, ये सिर्फ ये वाला अगर पोर्शन बात करें, ये कुल जो है, याद रखिए कुल है, मतलब कि केवल नहीं, सिर्फ गणित पढ़ने वाले लड़के, मान लीजिए अगर गणित पढ़ने को एक विषय पढ़ने वाले लड़के, यहाँ पर ये भी कोई एक विषय पढ़ने वाले, मतलब सिर्फ एक नहीं, सिर्फ आपका केवल पढ़ने वाले व्यक्ति। चलिए, आपको ऐसे तो में भी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करेंगे इसी का पैटर्न से बहुत सारा, तो आपको अवश्य है कि समझ में आ जाएगा। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर, आपका टाइप क्या है? टाइप आपका क्या है? टाइप 13 क्या है? टाइप 13 क्या कर रहा है? तो टाइप 13 हमेशा इस तरह से ही बनेगा। चलिए हम SSC CHSL 2025 का जो लेटेस्ट अभी शिफ्ट 1 में हुआ है उसका क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भैया एक स्कूल में छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजन की गई जिसमें 60% जो है आपका छात्र अंग्रेजी बोलता है, 70% छात्र गणित बोलता है और 45% दोनों उत्तीर्ण, मतलब दोनों में उत्तीर्ण है, ठीक है। वो उत्तीर्ण की बात कर रहा है छात्रवृत्ति में कि 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुआ और 45% गणित और अंग्रेजी दोनों में पास है। तो कह रहे भैया कम से कम एक विषय में, एक मिनट इसको भरा कर दीजिए, तो बोले भैया कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो जब हम देखिए क्या है, हम आपको बोले कि गोला करिए, 2 गोला है क्योंकि 2 अंग्रेजी पूछ रहा है, कभी कभी 3 भी होता है तो उससे कोई मतलब नहीं, जब आएगा तो फिर उसका देखा जाएगा। तो ये जो आपका ये वाला, ये आपका ये वाला, मान लीजिए ये आपका गणित, सिर्फ गणित है, ये जितना है ये जो गोला है ये आपका गणित पढ़ने वाला है, और ये जो है ये आपका टोटल क्या है, याद रखिएगा, ये आपका अंग्रेजी पढ़ने वाला है। और ये जो आपका ये है, ये वाला, इस पोर्शन आपको दोनों पढ़ने वाला है। तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहे हैं कि 60% छात्र अंग्रेजी पढ़ता है, तो भैया ये 60% छात्र पूरा दीजिए, सिर्फ यहाँ नहीं दीजिए, ये गलत होगा, यहाँ केवल 60 अगर रहता तब यहाँ 60 लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। लिखा है सिर्फ कि 60% छात्र अंग्रेजी पढ़ता है, तो ये पूरा आपका क्या हुआ, ये 60% हो गया। याद रखें ये पूरा आपका क्या हो गया, 60%। गणित पढ़ने वाला कितना है, 70%, तो पूरा गणित पढ़ने वाला आपका 70%, ठीक है। चलिए आप क्या बोल रहे हैं कि 45% दोनों उत्तीर्ण हो, तो 45% आपका क्या है, यहाँ पे 45% आपका दोनों पढ़ने वाला है। चलिए कह रहे कि भैया कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या, तो कम से कम कैसे निकालिएगा? तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी भी कम से कम बोलेगा, कम से कम, इसका मतलब होता है A यूनियन B, और A यूनियन B तभी निकलता है जब NA करते हैं प्लस NB करते हैं और माइनस N A इंटरसेक्ट B। A इंटरसेक्ट B मतलब कि सिर्फ A इंटरसेक्ट B आपका होता है कि सिर्फ A और B, A भी नहीं होगा, बाकी उसके बीच जो होगा। तो भैया आप ही बताइए, NA जो निकाले थे वो आप कितना निकाले थे? तो आपका NA जो दिया हुआ है वो खुद दिया हुआ है आपका 60%, ठीक है भैया। आपका जो NB दिया हुआ है खुद आपका कितना दिया हुआ है, 70%, ठीक। कोई NA को नहीं, NB कुछ भी मान ले, जैसे कि इसी को NA माने, इसी को NB माने, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बीच वाला है ये आपका NA इंटरसेक्ट B, इसको ऐसे बोला जाता है। अब माइनस जो है आपको क्या करना है, दोनों में माइनस करना है आपको, N इंटरसेक्ट B, इसको बोला जाता है 45। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 713 13 130 माइनस 45 आपका याद रखिएगा कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 85। तो ये आपका आंसर 85 होगा। और अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट में आपको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि भैया 60 ये हो गया, 45 ये होगा, तो केवल अंग्रेजी अगर पढ़ने वाला रहेगा तो याद रखिएगा केवल अंग्रेजी पढ़ने वाला ये बच्चा है, और ये 60 माइनस 45 मतलब टोटल 15%। ये वाला सिर्फ हम एरो यहाँ नहीं दिए, हम एरो यहाँ दिए हैं, यहाँ ये पूरा ये वैल्यू सिर्फ ये वाला भी नहीं, और सिर्फ ये वाला, ये जो वैल्यू है ये सिर्फ गणित होगा, मतलब केवल गणित पढ़ने वाला। तो भैया 70 से 45 माइनस कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 25%। अब सबको जोड़ दीजिए, ये आपका कितना निकला 15, ये आपका कितना निकला 25 और ये 45। जब आपको जोड़िएगा तो आपको टोटल आपको कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपको 85% हो जाएगा। ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझने का फिर है कि हाउ वी हैव टू इनिशिएट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 305 हम कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, जैसे देख लेते हैं कि भैया एक स्कूल में क्या बात है, टेनिस और क्रिकेट देखने और खेलने वाले छात्र की कुल संख्या जो है
क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 180 है। ठीक है, बहुत अच्छा, 180 रहने दीजिए। उस स्कूल में कुल छात्र में से 70% टेनिस खेलता है और कुल छात्र में से 60% आपका क्रिकेट खेलता है। यदि कोई खेल ना खेलने वाले छात्र का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वाले छात्र के प्रतिशत का 25% है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? अब आप ही बताइए। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। ये 70 हमारे लिए ईजी है, ये 60 हमारे लिए ईजी है, तो जो हमारा है वही पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है आपका याद रखिएगा, लिखा हुआ है कुल छात्र में 70% टेनिस, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, ये मान लिया जाए। इसको यहाँ देखिए एरो लिंक है, क्योंकि ये सिर्फ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ रहता तो सिर्फ यहाँ देते हैं। तो 70% टेनिस, ठीक है, रहने दीजिए। और क्रिकेट खेलने में और कल छात्रों में से 60 क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, एरो दीजिएगा, याद रखिएगा, यहाँ आपका 60% दीजिएगा। ये पूरा आपका क्या है, 60%, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब भैया कह रहा है कि अब जो है आपका ये कह रहा है कि 180 कुल जो है क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले छात्रों का कुल संख्या 180 है। और यहाँ पर लिखा है यदि कोई खेल ना खेलने वाले छात्रों की प्रतिशत क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की, तो क्रिकेट खेलने वाला कितना है भाई, तो आपके क्रिकेट खेलने वाले छात्रों के प्रतिशत का कितना है, प्रतिशत का 25%। ये क्या निकला, तो आप अगर निकालिएगा तो 25 छो के 150 आपका कितना हो जाएगा, 15। ये आपका क्या हो जाएगा, 15। तो जब 15 हो जाएगा, 1 मिनट रुके, 25 छो के 100, तो ये आपका 15% हो जाएगा। तो जब आपका ये 15% होगा, तो 15% क्या है, 15% ये बोल रहा है कि यदि, फिर से सुनिएगा, यदि कोई ना खेलने वाले छात्रों के प्रतिशत जो है क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत का 25%, तो याद रखिए ये कुछ भी नहीं खेलता है। ये क्या है, कुछ भी नहीं खेलता है। ठीक है, अब जो आप ही बताइए, जब ये कुछ भी नहीं खेलता है तो इसका मतलब यही है ना कि 85% ही लोग खेल रहा होगा क्रिकेट और टेनिस। क्या मैं गलत बोला? फिर से सुनिए, कह रहे हैं कि भैया 25% आदमी को, मतलब 60 का जो भी क्रिकेट है, क्रिकेट का 25% आपका कुछ भी नहीं खेलता है। तो जब ये कुछ भी नहीं खेलता, मतलब 15% अगर कुछ भी नहीं खेलता है, तो खेलता कौन है, तो 85% लोग, रहने दीजिए आपका 85% लोग। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताइए कि तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करिए, आप यहाँ निकालिएगा, ये वाला निकालिएगा, ये वाला निकालिएगा। तो कैसे निकालिएगा, देखिए, जैसे कि आपका याद है, हमको टोटल 85% लोग खेल रहे हैं, हमको 85% ही चाहिए। तो एक तो ये 70% हो गया, ठीक है, एक आपका ये 60% हो गया, और ये बीच वाला अगर रहता तो शायद टोटल 50 ही होता, नहीं है, इसका मतलब है कि आपका -X%। ठीक है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, आपको याद रखिए, तब 85 होगा। तो आप निकालिए इसको, नहीं तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला मत याद रखिएगा, सीधी बात याद रखिएगा कि हमको अगर बीच वाला निकालना होगा, हमको अगर बीच वाला ये निकालना होगा, ये वाला निकालना होगा, ठीक है, तो हमेशा ये दोनों का जोड़ -85, तो 60 + 70 का जोड़ -85, 713, मतलब 100 कितना 30, और -85 अगर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 45। तो ये आपका क्या हो गया, 45%। अब तो इजी हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले छात्र की कुल संख्या 80। तो भाई 45% ही लिखा हुआ है ना, जो दोनों खेलता है, क्योंकि हमको क्या बोले, बीच वाला जो भी होगा वो दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, बीच वाला A इंटरसेक्शन B, मतलब बीच वाला दोनों दो आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी हिसाब से हम करेंगे। 45% बराबर दिया कितना, खुद दिया हुआ है 180, जब 45% बराबर 180 दिया है, तो 1% बराबर कितना होगा, तो 4। हमको टोटल स्टूडेंट चाहिए, तो 100% बराबर 400, आंसर क्या होगा, 400। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना है कि हाँ किसको क्या करना है, कैसे क्या करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 306 क्या है, 306 क्या है कि एक विश्वविद्यालय में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 55% छात्र गणित है, 45% भौतिक और 30% गणित और भौतिक दोनों पसंद करते हैं। तो सब एक जात का है, ये भी 55% पसंद करता है कुछ, 45% भी पसंद करता है कुछ, और 30% भी दोनों पसंद करता है। कुछ नहीं करना है, मुझे पता है कि भैया हम ऐसे ही करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो ये जो है बीच वाला, ये क्या 30% दोनों पसंद करता है, तो पहले तो यही लिखिए, और 55% छात्र गणित करता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऐसे करके लिखिएगा, केवल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अगर केवल रहता तो एरो को और आगे बढ़ा के यहाँ करते हैं। तो 55% ये हो गया, और ये जो है आपका सॉरी
ये जो आपका कितना हो गया, तो याद रखिएगा ये आपका 45%। जब ये आपका 45 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 55 हो गया, तो आओ देखो ना, तो सिर्फ अगर ये निकालेंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 30 माइनस 45 ये आपका एग्जैक्ट सिर्फ केवल आपका भौतिकी पढ़ने वाले हैं, 55 है गणित पढ़ने वाले, लेकिन केवल गणित पढ़ने वाले कौन होंगे, तो याद रखिएगा ये सिर्फ ये होगा, ये। ठीक है, तो केवल गणित पढ़ने वाले जो है 55 माइनस 30 आपका 15% नहीं, आपका 25%, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका नया जो निकला, एक मिनट, यहाँ पर आपको 25% लिखिए। तो ये 25 है, ये 30 है और 15। कहना क्या चाह रहे भाई, शेष छात्र में से 25 को कंप्यूटर विज्ञान पसंद है। अब तो आपको यहाँ 3 को बनाना पड़ेगा, लेकिन खैर ठीक है, इतना अगर ये बनाए हैं तो एक्चुअल जो डाटा था ये। लेकिन अब बोल रहा है कि शेष छात्र में से 25% को जो है कंप्यूटर विज्ञान पसंद है, अभी रहने दीजिए। कह रहे जबकि बाकी को कोई पसंद नहीं है। अच्छा, बाकी को कोई पसंद नहीं, रहने दीजिए। यदि सर्वेक्षण में शामिल छात्रों की कुल संख्या 800 है, तो किन छात्रों को तीनों विषय में से कोई भी पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए कुल संख्या जो है, अच्छा ये 25, 30, 15 आपका हो गया। जब 25, 30, 15, 3 2 5, अब 5 3 8 1 9, हम कह रहे हैं कि 55 ये हो गया। कह रहे कि 25% कंप्यूटर विज्ञान पसंद है, 100 में 25% कंप्यूटर साइंस। देखिए बनाते हैं, आपका ये जो 85 है, ये 30 है, ये 15 है, तो 30 हुआ प्रतिशत प्लस 15% और प्लस आपका 25%, और प्लस जो है शेष छात्र में से 25% को कंप्यूटर विज्ञान पसंद है। तो इसको भी आप जोड़िए, शेष छात्र में से। ठीक है, अगर मान लीजिए कुल छात्र अगर निकालेंगे तो 3 1 4, 3 1 4 2 6, 6 1 70% आपका क्या है। अगर 70% करेंगे तो 30 का भी 25 पे 25 या 75। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो आपका टोटल जो है, इसमें टोटल आपका, एक सेकेंड, इसमें टोटल आपका कितना हो गया, 30 प्लस 15 प्लस 25 करेंगे तो 25 15 50 50, 25 15 40 40 3 70%। ये 70% आपका तीनों है, मतलब गणित भी, भौतिकी भी, और आपका ये आपका दोनों मिला के। जब आपको 100 माइनस करिएगा, 100% क्यों माइनस किए, क्योंकि हमको, और इस 100 माइनस करिएगा, 100% माइनस कीजिएगा तो आपको बचेगा कितना, 30%। ठीक है, जब 30% आप निकालिएगा तो ये 30% अभी बचा है ना बच्चा। जब 30% अभी बचा है, तो यही 30% शेष बचा है, जो कि लिखा हुआ है कि भैया जो शेष छात्र देखिए यहाँ पे जो शेष छात्र बचा है वही 25% का कंप्यूटर। इसका अगर 25% निकालिएगा तो ये आपका क्या होगा, 7.5%। क्या 7.5%। ठीक है, कोई दिक्कत। जब ये कंप्यूटर का भी 7.5, मतलब CS कंप्यूटर साइंस का 7.5 है, तो अब बताइए कि हमारा टोटल हुआ कितना, हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि यदि जब बाकी कोई पसंद नहीं करता, यदि सर्वेक्षण में शामिल छात्रों की कुल संख्या 800 है, तो कितने छात्र तीनों विषय में, किसी विषय में भी कोई पसंद नहीं करता। जब हम 7.5 कोई विषय पसंद नहीं करता, तो 30 प्लस 7 ऐसे ही, एक दिक्कत यह है, सर्विस शामिल छात्रों की कुल संख्या 800 है। ठीक है, हम कुल संख्या करते हैं ना, जैसे 7.5 हो गया। ठीक है, 7.5 स्टूडेंट हुआ, और एक यहाँ 25 स्टूडेंट ये हुआ, 30 स्टूडेंट ये हुआ, 15 स्टूडेंट ये हुआ। ज़रा जोड़ते हैं क्या होता है, 25 10 30 ये 70 हो गया, 70 प्लस 70 प्लस सॉरी 7.5 कितना हो गया आपका, 77.5। 77 पॉइंट में अगर बोल रहा है कितने छात्र तीनों विषय में किसी में भी फेल, कोई भी पसंद नहीं आया, तो माइनस करिएगा ना 100%। अगर 100% माइनस करिएगा तो बताइए कितना हो जाएगा, तो आपका 22.5%। ये क्या है, 24। ये कुछ भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि हमारा 100% का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो याद रखिएगा 800। तो बताइए 22.5% का वैल्यू नहीं निकलेगा। हाँ भाई, 800/100 गुना 22.5%। ठीक है, कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, 80, 180।
ठीक है। 8 दूनी 16, 16 बाकी 8 दूनी 16, 17, 5 दूनी 25 दूनी 25 8 200, 8 दूनी 16 2 180, तो टोटल आपका 180 आंसर। थोड़ा सा आपका लेंदी था, ठीक है। देखिए लेंदी कुछ नहीं था क्योंकि पहला क्वेश्चन है ऐसा, इसलिए थोड़ा बहुत लग रहा है आपका, लेकिन याद रखिएगा जो पैटर्न है वही पैटर्न से यू हैव टू मेक आपको बनाना है, ठीक है। जो बोला है आप वही कीजिए, उसके बाद आपको खुद आप आंसर मिलता रहेगा। चलिए 307 सेम ही क्वेश्चन है और हम बनाते हैं, देखिए कैसे स्पीड में कोशिश करेंगे बनाने का, बहुत स्पीड में कह रहा है कि 800 लोगों की एक गांव में 60% हिंदी बोलता है, 20% केवल अंग्रेजी बोलता है। यदि कोई भी भाषा ना बोलने वाले छात्रों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है, तो दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ये तो आपका ईजी है, क्यों? क्योंकि भैया जो जितना नहीं बोलने वाला है उतना ही बोलने वाला है, नहीं जितना, यदि कोई भी भाषा ना बोलने वाले छात्रों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर, मतलब कोई भाषा मतलब कि दोनों भाषा ना बोलने वाले छात्रों की संख्या और दोनों भाषा बोलने वाले के छात्रों की संख्या बराबर है। तो बराबर है तो आप ही बताइए कि पहले तो यहाँ हमको देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमको जाना है कि दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या, इसका मतलब बोल रहा है, नहीं बोलने वाला नहीं है, तो यहाँ भी बोलने वाला डालिए, यहाँ भी आपको बोलने वाला ही डालना होगा। तो संजोग बस क्या है ना कि 60% बोलने वाला ही है, हिंदी बोले अंग्रेजी, लेकिन हिंदी बोलने वाला है ना, तो 60% आपका हिंदी बोलने वाला रहने दीजिए। 20% केवल अंग्रेजी, हाँ अभी आपका ये पकड़ाया है, ये हम यहाँ पर यही नहीं डालेंगे, अब हम डालेंगे यहाँ पे केवल अंग्रेजी। क्यों? क्योंकि केवल अंग्रेजी मतलब सिर्फ इतना ही लो, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका बीच वाला नहीं होगा। अब आप बताइए कि आगे हमको क्या करना है। तो याद रखिएगा हम मानते हैं कि बीच में मान लिया जाए कोई वैल्यू x होगा, कोई होगा, ये जो वैल्यू निकलेगा ये वैल्यू हमेशा 60 - x होगा, कहीं ना कहीं होगा। अब आप सब वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि अपने आप में कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, और हमको पता है कि इसको और इसको जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद फिर हम लोग क्या है माइनस करेंगे। चलिए अब जो है आप जोड़िए 60 - x%, फिर प्लस आपका 20 प्लस x%, और क्या होगा आपका, एक सेकेंड, 60 - x प्लस x, ये तो x ही होगा, और कुछ होगा, ये आपका ये क्या लिखा है, तो छात्र संख्या बराबर है तो दोनों भाषा बोलने वाले, यहाँ 800 लोगों की एक जनसंख्या है। अगर हमको टोटल 100% जनसंख्या चाहिए तो अंग्रेजी बोलने वाला, ठीक है, हिंदी बोलने वाला, केवल आपका अंग्रेजी बोलने वाला, नहीं बोलने वाला और हाँ बोलने वाला, सबको लेना है ना भाई, पॉपुलेशन में तो आपको सबको लेना है, ठीक है। अब आप करिए 100% बराबर एक से एक x कैंसिल, 6 2 8 80% प्लस x, अब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20। याद रखिएगा शॉर्टकट भी बन सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझाने के लिए आपको ये करना है। और ये x क्या है, नहीं बोलने वाला या बोलने वाला, हमको चाहिए दोनों भाषा बोलने वाला, तो बात तो वही है x दोनों का वैल्यू x ही है, तो 800 का बोलने वाला मतलब 20%, ठीक है। तो आप अगर काटिएगा 1 2 1 2, आप 8 दूनी 16, 160 आंसर, थोड़ा रहने दीजिए 48%। उसके बाद आपका क्या है कि केवल, और क्या क्या है क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले उसका हिसाब लगा रहे हैं। केवल क्या लिखा है, केवल द टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद करने वाले, द टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो केवल आपका है, तो याद रखिए केवल यहाँ पे लिखा हुआ है 630 लोग, तो 630 लोग केवल हैं। अगर इसका प्रतिशत निकालें तो टोटल 1750 में 630 होगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% करते हैं, तो आपका कितना होगा 36%। याद रखिएगा क्वेश्चन हमको 36% इसलिए निकाले क्योंकि प्रतिशत में हमको आंसर चाहिए, ठीक है। अब देखिए केवल टाइम्स ऑफ इंडिया 36% हो गया, और यहाँ पर एक चीज़ और है, अब यहाँ पर इतना तो हो गया, आगे हम क्या निकाल सकते हैं देखिए, और आगे अगर हम निकालने की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 48% लोग जो है, यहाँ एक सेकेंड सॉरी, यहाँ 48% लोग जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया ये, और केवल द टाइम्स ऑफ इंडिया कितना 36% लोग। तो आप ही बताइए कि इसमें दोनों पसंद करने वाले कौन होंगे, यहाँ दोनों पसंद करने वाले नहीं निकल जाएगा, क्यों?
क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद करने वाले 45 है, सॉरी 48 है, तब माइनस कीजिएगा केवल द टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद करने वाले से, जो कि 36% है। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, जो केवल 36% है, उससे माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका 12%। तो दोनों पसंद करने वाले 12% हैं। तो चूंकि ऊपर में लिखा है भैया कि दोनों पसंद करने वाले और ना पसंद करने वाले, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, वह इक्वल है। तो ये आपका क्या है, दोनों पसंद करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों पसंद करने वाले आपके जो है 12 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो द हिंदू को पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत, ठीक है रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं है। चलिए, अगर मान लिया जाए कि जो ये दोनों पसंद करने वाले हैं वो ये भी हैं, ना पसंद करने वाले भी हैं, याद रखें, ना पसंद करने वाले भी हैं। तो अगर ना पसंद करने वाले 12% है, तो कुल पसंद करने वाले कितने होंगे? तो कुल पसंद करने वाले, याद रखिएगा, आपको 100 माइनस 12% होगा। और जब 100 माइनस 12% होगा तो ये होता कितना है, 88%। याद रखिएगा, ये आपका 88% कुल पसंद करने वाले हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर केवल द हिंदू पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा, केवल द हिंदू जब पूछ रहा है तो आप ही बताइए कि कुल पसंद करने वाले 88% है, उसमें आपका 48% क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद करने वाले। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया को हटा दें 88%, तो आप ही बताइए कि 88 माइनस 48 कितना हो जाएगा। तो 88 माइनस 48 आपका 40% हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा समझने का फेर था, आपको समझना पड़ेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 309 है कि एक परीक्षा में 50% भौतिक है, स्पीड में करिएगा, 37.5 आपका छात्र रसायन है, ठीक है भाई। 12% दोनों छात्र उत्तीर्ण है, मतलब छात्र दोनों में उत्तीर्ण है। और ये नहीं पता कितना लड़की है कितना लड़का है, लेकिन हाँ छात्र जरूर है। तो गोल कीजिए जो हमारा रूल कहता है, ये भी गोल कीजिए, जो दिया है उसको लिखिए। 12.5% दिया हुआ है यहाँ पे। ये पूरा आपका क्या है, मान लीजिए आपका ये भौतिक, अगर फिजिक्स यहाँ मान लें तो इसको CH केमिस्ट्री मानना पड़ेगा। ये टोटल आपका 50% है। तो याद रखिए ये कितना हो जाएगा, 37.5%। इतना तो लिखना जरूरी है। बाकी और बोल रहा है कि 37.5% रसायन है, तो ये केमिस्ट्री पूरा आपका 37.5% है। तो बताइए ये 12% है, तो ये जो स्पेशल ये जो बचा ये आपका क्या है, 25%। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, ठीक है। चूंकि याद रखिए आगे चल के भी हमको यहाँ पे यदि उस प्रतिशत की लड़कियों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बराबर, जो जितना भी लड़का लड़की फेल हुआ है मिला के, वो जो है ना लड़कियों की संख्या के बराबर है। जितना भी फेल हुआ है, जितना लड़की है उतना ही लड़का लड़की मिला के फेल ही हुआ है, ऐसा है, ठीक है। तो मान लिया जाए 20 बच्चा में 6 बच्चा फेल हुआ है, तो याद रखिएगा 6 बच्चा फेल हुआ है तो उतना ही बच्चा लड़की है, तो लड़की कितनी होगी, 6। बचा कितना, 6 6 12, और बाकी जो बचा वो आपका लड़का है। तो इस तरह से आपको बोला। और 25% अनुत्तीर्ण छात्र लड़कियां हैं, जो 20% है। 25% लड़की भी फेल हुई है, याद रखिएगा, और वो 20 के बराबर है। रहने दीजिए। देखिए जब यहाँ पर प्रतिशत आए तो हम आंख मूंद के यहाँ पे जितना भी है, मान लीजिए टोटल जो बच्चा है उसको 100x मानेंगे। जब 100x मानेंगे तो उसका 50% कितना हो जाएगा, तो इसको हम इसके बदले 50x लिख सकते हैं। 12.5% कितना हो जाएगा, इसको 12.5x लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 37.5x। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ 100x माने हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है ईजी हो सके। ये भी, और ये जो आपका 25 है ये आपका, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। क्योंकि हमको बाद में यहाँ 25% लिखा हुआ था, तो प्रतिशत से प्रतिशत करके फिर 100 दोनों नीचे 0 हो जाएगा। तो आंसर तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुल उत्तीर्ण निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुल उत्तीर्ण आपको साफ नजर आ जाएगा। तो जब हम कुल उत्तीर्ण निकालते हैं तो याद रखिएगा, कुल उत्तीर्ण आपकी बात करें तो ये सबको जोड़ दीजिए जो आपका रेड में है, मतलब कि ये वाला अंदर में जो रेड में है, ये और ये। तो 25% प्लस 12.5% प्लस आपका 37.5%। जब आप इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 75%, नहीं बार बार यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं। एक्स 25x 12.5x
आपका 37.5x। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जोड़ करके आपका कितना आ जाएगा 75x। ठीक है, अब 75x से उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना है, फेल कितना हुआ है, फेल लिखिए इतना। तो 100x माने हैं छात्र, उसमें से 75x छात्र x फेल हो गया है, तो पास हुआ है 25x छात्र। कोई दिक्कत? और याद रखिएगा, सॉरी 75 पास हुआ है तो फेल 25x, और फेल जितना हुआ है उतना ही लड़की है, यही नहीं बोल रहा है, तो उतना ही लड़की है तो लड़की को 25x मान लेते हैं। ठीक है, और तो और क्वेश्चन में लिख रहा है कि लड़कियों की संख्या अनुत्तीर्ण, यदि उस परीक्षा में लड़कियों की संख्या अनुत्तीर्ण संख्या के बराबर है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, 25% अनुत्तीर्ण छात्र लड़कियां हैं जो 20 है। तो ठीक है भाई, लड़कियां हैं कितना, एक सेकेंड, जो दिया हुआ है वही लिखिए आप, लड़कियां हैं कितना भैया 25x, उसमें से 25% लड़की फेल हुई और यही 20 के बराबर है, तो x का मान निकल जाएगा कितना लगा, 25 पचे 25 चौके 5 चौके और 5 चौके 5 पचे, तो 4 चौक 16, 16/5 हुआ। हाँ भैया 16/5। अब जो निकालना है आप निकालिए। क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है तो बताइए कि अनुत्तीर्ण, अच्छा तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो लड़का का पहले संख्या निकालिएगा, उसके बाद आप अनुत्तीर्ण निकालिएगा। तो भैया लड़की अगर, आप ही बताइए, लड़की अगर 25x है तो लड़का कितना होगा, तो लड़का आपका 75x होगा। 75 तो लिखिए, x का वैल्यू अभी जस्ट आप निकाले हैं कितना, 16/5, तो 15 15 चौकी 90, 15 9 5 14, आपका 240 टोटल आपका कितना है, लड़का है। याद रखिए फेल नहीं हुआ, ये लड़का है 240। जब 240 आपका लड़का है, और याद रखिएगा कि कुल जो है अनुत्तीर्ण कितना होता है, कि एक ये तो लाइट कट गया, सेकंड, ये 240 लड़का है, और याद रखिए कि फेल टोटल लोग कितना हुआ है, 25x फेल हुआ है। तो 25x जो फेल हुआ है, x 16/5 हम डालते हैं, और याद रखिएगा उसमें से 25x में से जो फेल हुआ है वो फेल की संख्या कितना होगा, 16 25 80, और यही 80 जो है याद रखिएगा ये क्या है आपका, कुल उत्तीर्ण है, कुल पास है, कुल पास है, सॉरी कुल फेल है। और जब ये कुल फेल है 80, और याद रखिएगा आपका ये लड़का जो है, लड़का आपका कितना है 240, लड़के हैं कितना 40। तो आप ही बताइए, इस 80 हम निकाले कौन सी, 80 कुल फेल, उसमें से लड़की 20 वो फेल हो गई है, तो लड़का कितना बचा, तो 60 लड़का फेल है, और लड़का है कितना टोटल 240 लड़का है, 240 लड़का, तो 240 में 60 लड़का फेल है, और गुना 100 करेंगे तो प्रतिशत नहीं निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, 6 चौक 24 4 25, तो आपका कितना आंसर आएगा 25%। थोड़ा लेंदी था लेकिन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 310 है कि अब तो ये बड़ा वाला हो गया, कैसे, एक कॉलेज में अकाउंटेंट है, डिजिटल मार्केटर है और सामाजिक विज्ञान है। जब 3 गो है तो 3 का फिगर आप बनाइए। जब 3 का फिगर अगर हम बनाना स्टार्ट कर दें तो भैया लीजिए आपका 1 फिगर, 2 फिगर और 3 फिगर। ठीक है, कोशिश करते हैं, मे बी अगर गलत हो तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, कह रहा है कि 43% अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो इसको अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूरा 43% अकाउंटेंट्स है। डिजिटल क्रिएटर आपका कितना है, तो याद रखिएगा ये 42 है। ठीक है, प्रतिशत तो नहीं लिखा है, नहीं तो प्रतिशत निकाल तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत। डिजिटल क्रिएटर आपका 42 है, तो लास्ट में जरूर आपका सामाजिक मतलब सोशल साइंस आपका कितना है 40 पास हुआ है, ये सब 42 पास हुआ है और 43 पास ही है। करेक्ट, सभी तीनों परीक्षा में 10 को उत्तीर्ण अंक प्राप्त हुए, सभी तीनों, तो तीनों सभी में यही हुआ, ये बीच वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए बीपीएससी के पीटी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। अगर सभी तीनों में आपको बोलेगा तो ये कितना हो जाएगा, याद रखिएगा ये मेन खिलाड़ी है, इसको हम लोग ब्लैक हॉर्स बोल दीजिए। टोटल है कितना 10, रहने दीजिए। अब कह रहा है कि 22 अकाउंट और डिजिटल मार्केटिंग में उत्तीर्ण हुआ है। तो अकाउंट और डिजिटल मार्केट है कौन, तो ये आपका, एक सेकेंड अब थोड़ा रहने दीजिए, ये आपका अकाउंट है, ये आपका डिजिटल मार्केट है,
और इसमें टोटल 22 अकाउंट और डिजिटल मार्केट उत्तीर्ण हुआ है। तो बताइए 10, ये पूरा आपका ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका अकाउंट और डिजिटल मार्केट। तो वैल्यू आपका टोटल इसमें 22 होना चाहिए। तो भैया 10 अगर यहाँ हो गया तो यहाँ पर 11 ही ना बचा, ठीक है, सॉरी 12 ना बचा, 12, ठीक है, ये आपका 12 बचा, ये आपका 10 था, इतना तो हो गया। अब जो है आपका कह रहा है कि 23 अकाउंट और सामाजिक विज्ञान है। तो अकाउंट और सामाजिक विज्ञान है कौन, तो इसको कलर को फिर से आप चेंज कीजिए, ठीक है, जैसे हम कलर देते हैं आपका ये वाला, ठीक है। तो अकाउंट और सामाजिक विज्ञान, तो ये आपका अकाउंट हो गया, ये आपका सामाजिक विज्ञान है। अकाउंट और सामाजिक विज्ञान आपका ये कलर हो गया। अब है कितना, तो अकाउंट और सामाजिक विज्ञान 23 है, तो भैया 10 पहले से इसमें है और हमको पूरा मिला के हमको 23 चाहिए, तो 10 ये है, तो 13 ये नहीं होगा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार अब जो है रेड का आपको जो है देख लेते हैं, एक सेकेंड, ब्लैक ब्लू करते हैं। अब जो है कह रहा है कि 16 डिजिटल मार्केट और सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो डिजिटल मार्केट में 16 और सामाजिक विज्ञान में भी 16, और ये दोनों जो है ये इसके ये वाला सब होगा, ये वाला, और जब ये वाला होगा तो 10 ये है और 16 बचा है, तो जरूर ये 6 होगा, तब ना 10 से 16 होगा। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चूंकि एक बार बीपीएससी में ये पूछा हुआ, सॉरी। अब आप बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या की तुलना में, केवल एक, तो केवल एक विषय आपका, देखिए एक सेकंड फिगर बना देते हैं, ये आपका केवल एक विषय है, ये भी आपका केवल एक विषय है, याद रखिएगा, और ये भी आपका केवल एक विषय है। कहने का मतलब आपका एक विषय ये है, आपका ये है, आपका ये है, जो कोइंसाइड नहीं कर रहा। अब आप निकाल दीजिए, केवल एक विषय के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या की तुलना में केवल 2 विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या है। तो पहले एक विषय आपको जो ये दिखाए हैं उसमें केवल एक विषय में टोटल कितना हो गया, देखिए ये हमको टोटल 42 है, ये बीच वाला ये ब्लैक में पूरा 42 है, जिसमें से 32 32 38 और 38, इसका मतलब ये 42 है, तो आपका कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 1 1 2 और ये कितना 28, तो ये आपका 8 4 12, मतलब टोटल आपका कितना हो जाएगा 28 14, सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा 14, केवल 14, मतलब केवल अगर बात करेंगे डी से डिजिटल का तो 14, 13 10 छो मतलब 6 3 9 19, और हमको 40 चाहिए, आपका 6 3 9 29 चाहिए, 29 है, ये 13 10 और 6 जोड़ेंगे तो 29, हमको पूरा इसमें चाहिए कितना, ये पूरा 40, तो जरूर आपका 11 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ 1 1 2 3 2 5 35 है, और हमको टोटल 43 दिया हुआ है, तो 35 8 5 13, ये केवल क्या है 8। तो केवल अगर एक विषय करेगा, केवल एक विषय, केवल एक विषय की बात करें तो याद रखिएगा, देखिए हमको आपको बताने में समय लग रहा है, अगर हम बनाते तो चलो 1 मिनट मैक्सिमम 1.5 मिनट, या चलो 2 ही मिनट, लेकिन 2 मिनट में बन जाता। तो आपका 4 1 5 8 5 13, टोटल 33 है, इसको जोड़िए 8, एक सेकेंड 8 प्लस 11 प्लस 14 33, 8 4 1 5 8 5 13 33। अब केवल 2 विषय कौन होगा, तो भैया लीजिए केवल 2 विषय, ये जो है आपका, यहाँ आपको एरो दिखा देते हैं, एक सेकंड, ये जो 13 और 10 केवल 2 विषय, अच्छा सॉरी ये आपका केवल 2 विषय, ये 13 है, एरो दिखा रहा है, ये 12 है और ये 6 है, ये आपका 2 विषय, देखिए ये 13 है, ये 12 है, ये 6 है, ये आपका टोटल 2 विषय। तो केवल 2 विषय, केवल 2 विषय, 13 12 और 6, 3 2 5 6 5 11, मतलब 31। अब प्रतिशत निकाल लीजिए, जब आप प्रतिशत निकालिएगा तब आपको क्या होगा कि 31 2 विषय, एक विषय की तुलना में कितना पर 2 विषय छात्रों के प्रतिशत ज्ञात करें, 31/100। तो याद रखिएगा ये कहीं ना कहीं आपका कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 100 है ये, 93%, 93.99% आपका वैल्यू आएगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन
बहुत अच्छा है, ये आपका रिपीट किया हुआ है यूपीएससी में या बहुत जगह में पूछा गया है। दोस्तों आज आप लोग का क्वेश्चन नंबर 311 है। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में गणित में 53% छात्र, भौतिकी में 61% छात्र, याद रखिए गणित में 53, भौतिकी में 61, रसायन विज्ञान में 60, उसके बाद गणित और भौतिकी में 24, ठीक है, और भौतिकी और रासायनिक विज्ञान में 35 और गणित और रसायन विज्ञान में 27 और उत्तीर्ण हुए, और 5% किसी में भी पास नहीं है। देखिए ये जितना आपका डाटा दिया है 27 तक, ये आपका सब पास है। बाकी ये जो 5% किसी में भी पास नहीं हुआ है, ये आपका अनउत्तीर्ण मतलब फेल का दिखा है। तो कहीं ना कहीं जो है आपका ओवरऑल जो सभी विषय में पास है ये आपका नहीं दिया है, ये दिया हुआ है कि 5% फेल हुआ है, ठीक है, सभी विषय में। तो चलिए 3 विषय है तो 3 का हम डायग्राम बनाएंगे। जब हम लोग 3 का डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले ये देखिए, आप किसी को भी इसको गणित लिख दीजिए, इसको आप भौतिकी लिख दीजिए, इसको आप रसायन शास्त्र लिखिए मतलब CH, इसको PH फिजिक्स, इसको मैथ। आगे जो जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप कीजिए। कह रहा है कि भैया गणित में 53% छात्र, ठीक है, गणित में जो है गणित में 53% छात्र, तो आप गणित में 53 याद रखिएगा, केवल नहीं है, केवल रहता तो यहाँ हम लोग लिखते, यहाँ हम लोग 53 लिखते, लेकिन केवल नहीं है इसीलिए आप इसको यहाँ बाहर, क्योंकि ये ओवरऑल जो है आपका ये 53 है, 53% छात्र रहने दीजिए। फिर आपका बोलता है कि भैया रसायन विज्ञान में 60%, तो केवल तो नहीं लिखा हो इसलिए आपको यहाँ ये पूरा जो है याद रखिए, ये पूरा आपका रसायन विज्ञान 60% छात्र। फिर और जो है आपका भौतिक में 61%, यहाँ ये छूट गया था, भौतिक में 61%, तो भौतिक में आपका कितना है याद रखिएगा, ये पूरा अगर लीजिएगा तो आपका 61%, ठीक है, रहने दीजिए। अब जो है अब क्या है आगे और कुछ है, हाँ भैया तो आ रहे कि भैया गणित और भौतिकी में 24%, तो गणित और भौतिकी दोनों मिला के कौन होगा, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, गणित और भौतिकी मिला के ये दोनों है, गणित ये है, भौतिकी ये है, और ये दोनों का ये वैल्यू ये होगा, कौन सा, देखिए ये जो भी है आपका ये वाला ये पूरा आपका ये पूरा मिला के गणित और भौतिकी है, ठीक है। तो कितना है, तो गणित और भौतिकी में आपका 24% छात्र पास हुआ है। फिर आपका क्या है भौतिकी और रसायन में, तो भौतिकी ये है, रसायन आपका ये है ये दोनों का जो भी होगा ये देखिए ये वाला होगा, कौन, ये वाला, ये पूरा, तो कितना प्रतिशत, तो 35% छात्र पास हुआ है। उसी प्रकार आपका गणित और रसायन भी होगा, तो गणित ये है और रसायन ये है, तो ये वाला जो भी पार्ट है यही आपका क्या है, आपका क्या है, गणित और रसायन दोनों में उत्तीर्ण मतलब 27%। याद रखिएगा ये 24% है दोनों मिला के, 27% दोनों को मिला के, 35% दोनों को मिला, और सब में जो है ये जुटा हुआ है बीच वाला। अब बीच वाला का तो वैल्यू दिया नहीं हुआ है तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए लिखा हुआ है 5% किसी में पास नहीं हुआ, अगर 5% जो है अगर पास नहीं हुआ मतलब फेल हुआ, तो पास कितना प्रतिशत हुआ, तो 95%। क्या हम कह सकते हैं, हाँ भैया कह सकते हैं। जब 95% सभी में पास हुआ तो क्या हम 95% नहीं निकाल सकते हैं कि किसके बराबर हुआ तो देखिए ये जो है आप इसका देखिए, एक होता है सेट्स, जब सेट्स आप पढ़िएगा तो एन सब में पास का वैल्यू होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर होता क्या है, एन ए का वैल्यू प्लस एन बी का टोटल वैल्यू प्लस एन सी का टोटल वैल्यू, माइनस कीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू, फिर माइनस कीजिए एन ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू, सब इंटरसेक्शन होगा, और फिर जो है प्लस कीजिएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य है कि भैया जो जो बाहर में जो रेड कलर का दिख रहा है इसको जोड़िए, और ये वाला से माइनस कीजिए जो आपका दोनों में, जैसे कि अकेला एन ए एन बी एन सी, जैसे कि 53, 61 और 60 को जोड़िए, 53%, 61% और 60%, इसको जोड़िए, बाकी इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन भी आपका क्या है, ये जो ब्लू वाला है ना यही आपका एन इंटरसेक्शन है, तो उसको क्या करिए माइनस कीजिए। तो जब आप माइनस कीजिएगा तो माइनस ये 24 हुआ, ये 35 हुआ और 27, तो माइनस क्या है 24
प्लस 27 प्लस 35, माइनस करने के बाद फिर प्लस कीजिए ये बीच वाला, और बीच वाला का वैल्यू हमको नहीं दिया हो, याद रखिएगा ये वैल्यू नहीं दबाए, इसको हम के माने। क्यों ऐसा किए? बीच वाला का वैल्यू इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे 5% पास नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ सिर्फ पास लिखा रहता, यहाँ नहीं ना लिखा रहता, नहीं अगर काट देते तब ये 5 का वैल्यू होता के बराबर, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उत्तीर्ण का रिश्ता उत्तीर्ण से ही होना चाहिए। चलिए अब इसको आप वैल्यू को करिए, और टोटल है किसके बराबर? तो 95% के बराबर है। तो हम अगर वैल्यू निकालें 95% बराबर आपका, इसको जोड़िए, तो जब आप जोड़िएगा इसको तो आपका कितना हो जाएगा? 3 1 4 6 5 11 11 6, आपका कितना हो जाएगा? 17 10 7 174। जब 174% हो जाएगा, फिर माइनस कीजिए क्या कि आपका ये 35 है, 27 है, 4 है, तो 3 2 5 2 7 70 हो गया, और 7 4 11 11 5 आपका 16, तो आपका टोटल 86%। माइनस कीजिएगा और प्लस के। जब आप इसको 95% माइनस यहाँ 88% प्लस के प्रतिशत लिखिएगा तो के का वैल्यू आएगा आपका कितना? तो याद रखिएगा 7%। अब ये 7% का वैल्यू ये बीच वाला है, ये बीच वाला जो है आपका यही 7% का वैल्यू है। याद रखिएगा कैसे निकाले हैं भाई? जो अकेला अकेला है उसको जोड़िए। अकेला मतलब केवल नहीं अकेला, सिर्फ अकेला गणित, मतलब गणित में पास होने वाला 53, भौतिक में 61 और ये रसायन में 60%, टोटल माइनस इंटरसेक्ट जो हो रहा है, जैसे रसायन गणित और विज्ञान में 24%, भौतिक रसायन में 35%, और रसायन विज्ञान और भौतिक में 35%, गणित और विज्ञान में 27%। ये इसको माइनस कीजिए, फिर प्लस कीजिए वो वाला जो बीच में है। तो चलिए के बराबर 7% है, तो अब आप सब चीज़ तो निकल गया, अब अपना वैल्यू निकाल दीजिए। कह रहे गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिक में नहीं। लीजिए आप निकालिए। कह रहे भैया गणित और रसायन विज्ञान में, ठीक है, देखिए गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिक में नहीं, तो केवल ये वाला होगा, केवल ये वाला होगा, ठीक है, केवल ये वाला। एक मिनट इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और इजी भी समझ में, हरा कर देते हैं। केवल ये वाला होगा, याद रखें केवल ये वाला होगा, गणित और रसायन में भौतिक। तो कैसे निकालेंगे? तो भैया हमको पता है कि के बराबर 7 है, 7 में माइनस 27 कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि गणित जो है गणित प्लस रसायन लेकिन भौतिक नहीं, तो कौन होगा? 20%। आंसर नहीं, मतलब ये 20%, और होने वाले के प्रतिशत तो 20% हो ही गया, का अनुपात किसका? भौतिक और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में फेल। लीजिए ना भैया, भौतिक और रसायन, पकड़िए इसको, भौतिक और रसायन में पास लेकिन गणित में फेल, तो गणित में फेल जो है वो सिर्फ यही होगा, ये वाला होगा, कि गणित में फेल मतलब गणित में नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो याद रखिए ये 35 है, ये 35 वैल्यू है, माइनस 7 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 28, ठीक है, 8 7 15। तो यहाँ क्या लिखाएगा कि भौतिकी प्लस रसायन में पास लेकिन गणित में फेल, तो कितना हो जाएगा? तो आपका याद रखिएगा ये आपका 28% हो जाएगा। अब आप ये दोनों का अनुपात निकाल रहा है, बना रहा है, तो ये इसका ये 20 हो जाएगा और इसका ये जो है 28% होगा। अनुपात की बात करें तो वैल्यू आप काटिए, 5 चौके नहीं 7 4 से 4 5 20 और 4 7 28, तो 5:7, ठीक है। धैर्य से बनाइए, ये आपका बन जाएगा, और ये आपको याद रखना है, और नहीं तो सिंपल ये याद रखिएगा कि भैया सबसे जो सब में है पहले उसको अकेला अकेला जो आपका गणित में टोटल बच्चा पास हुआ है, सब में टोटल बच्चा जितना पास हुआ है माइनस इंटरसेक्ट कीजिए, और प्लस जो बीच वाला है, बीच वाला ये जो बीच वाला है उसको आप प्लस कीजिए, इक्वल टू जो असली में टोटल आदमी पास हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 311। 311 क्या है ज़रा देखते हैं क्या है, सॉरी 312, कि 50 छात्र, कितना है? कुल 50 छात्र, पहले ही लिख दिया है, कुल 50 छात्र में जो है एक कक्षा में 20 छात्र, 50 छात्र का एक कक्षा है, ठीक है, कक्षा है। एक सेकंड, ये क्या हो गया?
कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्र हॉकी, 15 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल, 11 छात्र फुटबॉल। इसका मतलब 3 गो है तो चुपचाप 3 बनाएंगे गोल। ये गोल हुआ, ये गोल हुआ, ये गोल हुआ, रहने दीजिए। अब आपका क्या है, रख दीजिए। मान लीजिए ये आपका हॉकी हुआ, ये आपका क्रिकेट हुआ और ये आपका फुटबॉल हुआ। ठीक है। अब जो है आपका क्या हो रहा है, जब ये क्रिकेट हुआ आपका, अरे यार हटाओ, तो ये आपका टाइप 14 है। याद रखिएगा ये जो है आपका जितना भी क्वेश्चन है ये आपका कमीशन बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भैया एक एजेंट को 10,000 तक का सभी बिक्री पर 5% कमीशन मिल रहा है। 10,000 अगर वो बेचेगा कपड़ा 10,000 का, तो उसको सभी पर 5% का कमीशन मिलेगा। और इससे अधिक अगर सभी बिक्री पर उसको 4%, अगर 10,000 से अधिक बेच दिया तो उसको 4% का कमीशन मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको घाटा हो रहा है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वह अपनी बिक्री में कमीशन काटा, कमीशन को अगर काट दिया, अपना कमीशन जो काटा, उसके बाद वह 28,700 जमा करता है कंपनी को कि भैया हमको इतना पैसा कमीशन काटने के बाद हमको मिला है, इसलिए आप रखिए। कंपनी को बोला तो उसकी कुल बिक्री कितना है। कुल बिक्री की बात करें तो हम क्या बोले थे, याद रखिएगा कि 10,000 में अगर एक्स्ट्रा 1% अगर रहेगा, मतलब कि 5 से 4% हुआ, तो कहीं ना कहीं 1% का घटा होगा। तो घटा होगा किसको, कंपनी को घटा होगा ना। ठीक है। अगर मान लीजिए 4% का वो कमीशन देता, मान ले जाए, तो कंपनी को उसको 100 रुपया अधिक देना पड़ता। अगर 4% का कमीशन होता तो कंपनी को 100 रुपया अधिक देना पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4% मिलता सभी बिक्री पर, उसको अधिक अगर देना पड़ता उसको 4% कमीशन मिलता। तब वो कंपनी को कितना देता, 7,000 प्लस 100। इसका मतलब वो 28,800 कंपनी को देता। याद रखिए ये आपका क्या है, ये आपका जमा राशि कंपनी को जो दिया। इसका मतलब 4% कमीशन में 100 उसका कुल बिक्री होगा, जिसमें से 4% वो कमीशन दिया और बचा जो पैसा वही जमा किया, तो बचा आपका 96%, वही वो 28,800 कंपनी को दिया। इसमें मतलब वो बिक्री कितना हुआ, तो हम 100% अगर निकालेंगे तो 28,800 बटे 96 गुना 100 करेंगे तो 6×18 आपका कितना हो जाएगा, 30,000। याद रखिएगा क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा बस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 314। 314 क्या है, कह रहे कि भैया एक सेल्समैन 15,000 तक की बिक्री का 12% कमीशन लेता है। 15 कंपनी वाला बोलता है कि भैया तुम अगर 15,000 बेचोगे तो तुमको 12% कमीशन देंगे, लेकिन अगर 15,000 से अधिक बेचोगे तो तुमको 13%, मतलब कि 1% एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, मतलब 13% हो गया। कुल कमाई वो जो किया, पता चला कि भैया हम तो 76,500 कमाई किए, तो इसका मतलब कुल बिक्री कितना किया होगा, कुल बेचा कितना होगा, वही पूछ रहा है कि कुल कमाई 76,500 है तो उसके द्वारा की गई कुल बिक्री कितना है। तो आप ही बताइए। हम क्या बोले कि 15,000 में 1% उसको एक्स्ट्रा कमाई बोनस मिल रहा है, 15,000 से अधिक अगर बेच रहा है तो इसका मतलब 150 रुपये अधिक उसको बिक्री हो रहा है। इसका मतलब पहले जो है कुल कमाई 650 था, उसमें से 150 रुपये उसको एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, इसका मतलब 7800 मिला। और यही आपका क्या है, बोनस टोटल है कितना, 13% बाद में। तो आप ही बताइए कि आपको 100% निकालने के लिए कहीं ना कहीं 78/13 गुना 100 करना पड़ेगा, तो 13×6=78, एकदम 60,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 315 क्या है कि एक कंपनी का कुल बिक्री 7% कमीशन है यदि सेल्समैन 3,000 के निश्चित वेतन की नियुक्ति पर विज्ञापन कि भैया तुम कुछ भी हो तुमको 7% कमीशन देंगे। और कह रहा है कि ठीक है, सेल्समैन कहता है कि भैया हमको 3,000 कैसे भी आपको वेतन हमको देना ही होगा। ठीक है।
जाता है, और 10,000 से अधिक अगर बिक्री हुआ तो 4% कमीशन दिया जाता है। ये भी सेल्समैन भी शर्त रखा कि भैया हम ऐसे ऐसे हमको चाहिए, तो सेल्समैन को बाद में 800 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 4% कमीशन अधिक अगर बेचता है, 4% कमीशन 10,000 अधिक पर बेचता है। तो सेल्समैन द्वारा दी गई कुल बिक्री पूछ रहा है, तो भैया कुल बिक्री मतलब कितना बेचा सेल्समैन, 7% कमीशन पर उसको रखा जाता है कि तुम जितना बेचोगे सेल्समैन तुमको 7% कमीशन देंगे, ये का आपका कंपनी वाला बोलता है। सेल्समैन करता है नहीं, हमको 3,000 रुपया निश्चित पे आप रख दीजिए। अगर फिर क्या हुआ कि अगर वह 10,000 से अधिक बेचेगा सामान तो 4% उसको एक्स्ट्रा कमीशन 4% कमीशन दिया जाएगा। अब कह रहा है कि तो सेल्समैन अगर 800 रुपया अधिक मिलता है पैसा, वो तो चलो 30,000 तो है ही है, लेकिन 800 रुपया अधिक मिलता है, तो कह रहा है कि बताइए कि कुल बिक्री कितना कितना आपका बेचा होगा तब जो कि उसको 800 रुपया अधिक मिला होगा। यही क्वेश्चन है, सिंपल वे में, कुछ नहीं करना है आपको। शॉर्ट मेथड सबसे बेस्ट मेथड आपको बताते हैं। ये सा क्वेश्चन जब भी आए, जब 2 बार 30,000 निश्चित है, 10,000 एक्स्ट्रा है, वो रहने दीजिए, डाटा चेंज हो जाएगा। तो चुपचाप हम आपको बोलें कि पहला रूल क्या है कि सबसे पहले आप एक्स्ट्रा जो है आप उसको हटिए। 10,000 का कितना है, 10,000 का कितना 4% एक्स्ट्रा है ना, अधिक बिक्री पर 4% कमीशन, तो आप यहाँ चुपचाप आप 4,000 लिखिए। ठीक है, जब 4,000 लिखिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 400। अब ये 400, ठीक है, ये 400 अब प्लस ये 800, टोटल 400 और 800 को क्या कीजिए, आप इसको घटा दीजिए। किसमें, ये 3,000 में, ये आपका 3,000 में एकदम ठीक है। 3,000 में आप घटा दीजिए। 3,000 में माइनस 400 जो मिला प्लस एक माइनस एक अतिरिक्त जो मिला 8 4 12, मतलब 30 माइनस 12 आपका कितना हो गया 18,000। तो 1800 जो मिला यही 7% और 4% का अंतर है, तो 3% बराबर कितना हो जाएगा 1800। और चूँकि हमको कुल बिक्री चाहिए तो गुना आपका कितना कीजिएगा 3 छोक 18, इसका मतलब 100% बराबर आपका 60,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि सेम क्वेश्चन आपका ये भी 316 वैसा ही क्वेश्चन है, तुरंत देखिए जो बोले हैं सेम वही करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तब कैसे, तो देख लेते हैं सेम है कि नहीं। 3,000 है, उसको 4700 निश्चित मिल रहा है, 1,000 पर 4% का कमीशन, चाहे कितना भी हो, 12,000 पर 7% का कमीशन, एक्स्ट्रा यहाँ 800 मिल रहा था, एक्स्ट्रा यहाँ 620 मिल रहा था, टोटल आपका 7% कमीशन है, यहाँ आपका 13% कमीशन है और 7 है, तो 13 माइनस 7 जरूर, पहले तो आप इसको निकालिए, एक्स्ट्रा 7% कमीशन जो मिल रहा है तो आप माइनस कीजिएगा 7%, तो कितना पे 12,000 पे 12,000 पे आपका 7% मिल रहा है कमीशन, तो कैंसिल कीजिए, 82 मतलब 84,840। और हम आपको क्या बोले कि ये 84,840 प्लस ये जो है कहाँ गया 620 माइनस कीजिए किस पे, तो टोटल आपको निश्चित आप कितना है, निश्चित पैसा सेल्समैन को कितना मिल रहा है 4700, प्लस 6 2 8 4 2 6 और 8 6 14, जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 3240। जब 3240 होगा और यही 3240 आपका अंतर किसके है, एक मिनट रुक जाइए, 3240 आपका अंतर किसका है, तो याद रखिएगा ये आपका 7 माइनस 13% माइनस 7%, 713 6% बराबर 3240, तो आपका 100% बराबर आप वैल्यू निकाल दीजिए 3240 बटा 6 गुना 100, 6 चौक 24 6 25 30 6 चौक 24, आपका 54,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आपका यही 317 क्या है, किसी मार्केटिंग एजेंट को एक माह में पहले 2 लाख की बिक्री पर 2% और अगले 20 माह की बिक्री पर 1.5% तथा बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है। यदि अप्रैल 2018 माह में उस एजेंट को 5,68,000 की बिक्री हुई तो उसके द्वारा प्राप्त कमीशन क्या है। इस बार आपको बिक्री लिखा हुआ है कुल बिक्री, और अब आपको कमीशन चाहिए। भैया जो बोल रहा है आप वो कीजिए, कुल बिक्री हमको तभी पहले कुल कमीशन निकाल लिए। कुल कमीशन अगर आप निकालिएगा तो कमीशन कैसे निकलता था, पहले तो भाई 2 लाख पे जरूर 2% होगा, फिर 2 लाख पे 1.5% होगा, प्लस 1,68,000 पे लिखा हुआ है, शेष आपका क्या है, जैसे ये दोनों को जैसे कि आपका 5,68,000 टोटल हुआ है, इसमें से आप माइनस कीजिएगा
किसको, 2 4 लाख 68,000 से, तो बचेगा क्या, 1 लाख, ठीक है, सॉरी 4 लाख से, तो 1,68,000 बचेगा। तो ये ही है आपका ये इस पर कितना 1% का बोनस मिल रहा है। तो वहाँ से साहब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूनी 4, इसका मतलब ये 4,000 होगा, प्लस 15 दूना 30, ये 0 0 कटेगा 3,000 होगा, और प्लस इसको काटिए 1,680 होगा। जब आप जोड़िएगा तो इसको 8,680, इसका मतलब कुल आपको कितना प्राप्त कमीशन हुआ, 8680। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन था। चलिए 318 319 ये दोनों आपको बना देते हैं, उसके बाद फिर अगले सेशन में आपको ये खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 318 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 318 करें कि भैया 2 एम्बुलेंस कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री का क्रमशः 12%। 318 है कि 2 सेल्स वुमेन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री का क्रमशः 12% और 15% कमीशन प्राप्त हुआ। ठीक है, और क्या है कि 20,000 से अधिक बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिला। यदि कविता और कल्याणी की दोनों की कुल आय का अंतर 7600 है तो कविता की कुल आय कितनी है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने का फेर है, सबका अलग अलग कमीशन है और अलग अलग एक्स्ट्रा अगर कमाते हैं दोनों तो इन लोग का अलग अलग बोनस मिल रहा है। मान लीजिए ये आपका कविता है, ये आपका कल्याणी है। कविता जो है क्या कर रही है, कविता को 12% का बोनस मिल रहा है और कल्याणी को 15% का बोनस। याद रखिए बोनस मतलब ही कमीशन होता है। 20,000 से अधिक बिक्री पर कविता को, याद रखें अगर 20,000 से अधिक बिक्री करेगी तो कविता को 3% का बोनस मिलेगा और कल्याणी अगर 20,000 से ज़्यादा बिक्री करेगी तो उसको 5% बोनस अधिक मिलेगा। अगर हम इसको अधिक बोनस संख्या में बात करें तो 20,000 का 3%, इसको प्लस 600 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। 20,000 का 5% अगर करें तो याद रखिएगा इसको प्लस 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। किसको, कल्याणी को। चलिए जितना आपका था क्वेश्चन उसके हिसाब से तो हम लोग इतना कर दिए। आगे क्या है कि अगर दोनों का में हम लोग को बोनस जो मिल रहा है 3% और 5% मिल रहा है बोनस। अब आप ही बताइए कि अगर हम इसको अंतर लिखें, इसको अंतर जो टोटल अंतर निकला ये कितना है आपका 400 का अंतर। क्यों निकाले आपको बता देते हैं। अंतर इसलिए निकालें कि टोटल आपका दोनों के कुल आय में अंतर है 7600। तो 7600 आय में अंतर है तो बोनस में भी आपको अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो 7600 आपका आय में है और बोनस में भी अंतर इतना है, तभी तो कुल पैसा उसको मिला है। तो ये कितना हो जाएगा 8,000। 8,000 ये आपका, सॉरी यहाँ पे काटिए, 8,000 ये है और जब 8,000 ये है तो आप ही बताइए कि आपका अंतर जो है 12% और 5%, एक सेकंड रुकिए, ये 12%, ये जो आपको 8,000 मिला ये आप देखिए टोटल बोनस कितना हो जाएगा। तो याद रखिए 12 3 15% और इसका कितना होगा 15 5 20%। अगर हम अंतर निकालें, याद रखिएगा इसको जो ज़्यादा है जो बड़ा है उसको अंतर करिए, तो ये आपका 20% अब माइनस 15%, अंतर कितना हो यही 5% का। और हमको कुल जो है अगर हम निकालें, चूँकि कुल तो नहीं दिखा है यहाँ, सिर्फ कविता का आय पूछ रहा है, तो पहले कुल निकालिए उसके बाद आपका कविता का निकलेगा। 100% बराबर 5 दूनी तो 8 दूनी 16, मतलब 16, 3 को शून्य तो होगा ही, प्लस 2 को शून्य और होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,00,000, 1,60,000 आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको, ठीक है, तो 1,00,000 आपका 60,000 होगा, गुना 20 कीजिए। अब जो है अगर मान ले जाए 1,60,000 है तो अब भैया ये तो कुल बिक्री निकल गया सबका मिला के, जिसमें से कविता का अगर बिक्री का बात करें तो कविता का बिक्री का कितना कमीशन प्रतिशत मिल रहा है, 15% कमीशन मिल रहा है। तो 15% कमीशन मिल रहा है और माइनस किस क्या कीजिएगा, माइनस 600, इसलिए माइनस कीजिएगा 600, तब उसको कुल आय होगा। कमीशन को हटा देंगे उसको कुल आय होगा। तो भैया कविता का कुल कमीशन अगर बात करें, सॉरी कुल आय कमीशन का ही बात करें तो ये आप कट कर दिया 16,580, 16,580, सॉरी 15% है ना, तो 16,580 है और फिर 16,814, इसका मतलब 24,000 आपका ये होगा।
अब माइनस आपका 600, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हमको नहीं, अगर एक्स्ट्रा हम माइनस कर देंगे तब का बात कर रहे हैं, असली कुल आय आपका निकलेगा कमीशन। तो 2,34,000, 27,400 आपका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये लेंदी था, लेकिन याद रखिएगा बस प्रोसेस की बात है कि करना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पहले ही लिखा है कि भैया कविता को 15% कमीशन प्राप्त हुआ है, तो 1,60,000 का 15% 24,000, और एक्स्ट्रा हमको माइनस इसलिए किया ताकि हमको कुल आय निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 319। क्वेश्चन नंबर 319 क्या है कि एक सेल्समैन पहले 3,000 की बिक्री पर A% कमीशन और आगे की बिक्री पर 20% कमीशन कमाता है। जनवरी के महीने में क्या किया, वह 7,000 की कुल बिक्री का 9600 कमाता है, और फरवरी के दौरान वह 8,000 की कुल बिक्री से 1,110 कमाता है। तो ए और बी का मान क्या है? 3,000 पर A% कमीशन कमा रहा है, 4,000 पर B% कमा रहा है, और कुल बिक्री हुआ कितना है? याद रखिएगा 3,000 और 4,000 ताकि आपका 960 कमाता है। और भी कुछ है? हाँ, कह रहा है कि फिर से वो मान लिया जाए 3,000 पर A% कमाता है, और फरवरी के दौरान 8,000 की कुल बिक्री पर इतना रुपया कमाता है, मतलब एक्स्ट्रा कितना है ये? बोलिए 5,000। तो 5,000 पर आपका याद रखिएगा ये जो है वह मैंने 7,000 जो लिखा हुआ था, 7,000 मतलब 3,000 प्लस जरूर 4,000 होगा। तो जब 3,000 पर ए कमाता है और 7,000 पे कुल 960 कमाता है, तो कहीं ना कहीं 4,000 पे आपको 20% कमाता होगा। आगे की बिक्री मतलब आगे का बिक्री तो 4,000 हुआ ना, क्योंकि टोटल 7,000 है, मिला के दोनों यही तो 7,000 है। और यहाँ पे क्वेश्चन में अगला भी पॉइंट बोल रहा है कि भैया ये भी 8,000 है, तो मिला के दोनों 8,000 है। इसका मतलब अगर 3,000 एक पर कमाता होगा तो 5,000 भी 20% कमाता होगा, और टोटल मिला के उसको 1,110 मिला है। कुछ नहीं करना है, सिंपल अब आप इसको वैल्यू निकाल दीजिए, प्रतिशत इसको जोड़ दीजिए। जैसे कि आप A% निकालिएगा, 3,000 का 0 तो 30A प्लस 40B बराबर 960, 30A प्लस 50B 1,110। ए और बी का मान आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल है, दो आपका समीकरण है और दो वेरिएबल ए बी, तो आप इसको खुद से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका इजी था। ठीक है, बस समझने का फेर है कि हाँ कैसे क्या किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।